वेलकम टू आई रिवोल्यूशन 4.0। तो आज का वीडियो में हम लोग देखते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑप्शनल डिवाइस नहीं है, एक डेफिनेट सिस्टम है जो बैटरी पैक के अंदर लगता है। तो आज जानेंगे ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम व्हाई इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अ बैटरी पैक। तो 1990 में जब लिथियम आयन कमर्शियलाइजेशन हुआ था, तब से लिथियम आयन इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। अभी ये लिथियम आयन इंडस्ट्री और लिथियम आयन सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोल सकते हैं लिथियम आयन सेल आर द हार्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम। लिथियम आयन बैटरी फ्यूचर फ्यूल बोल सकते हैं हम लोग लिथियम आयन बैटरी को। तो ये लिथियम आयन बैटरी हम लोग अगर सेफली यूज करेंगे बहुत यूजफुल है, बट इसको हम लोग अगर अब्यूज करेंगे या फिर हम लोग इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फिर इसको हम लोग ये एक बॉम्ब की तरह भी काम कर सकते हैं। तो बैटरी फेल्योर डिफरेंट कॉजेस के बैटरी फेल्योर का रीजन बहुत सारा हो सकता है। डिफरेंट कैपेसिटी की वजह से, डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, डिफरेंट एम्पियर आवर, डिफरेंट एसओसी या फिर टेम्परेचर। तो ये बैटरी का या फिर बैटरी पैक का फेल्योर का रीजन हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली मिटिगेट करने के लिए हम लोग बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली बैटरी पैक का हेल्थ, बैटरी पैक का एसओसी, बैटरी पैक का वोल्टेज, करंट एंड टेम्परेचर ये मॉनिटर करता है एंड फॉल्ट मिटिगेट करता है। तो बैटरी पैक के अंदर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। जब ह्यूमन ब्रेन जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर काम करता है, ऐसे ही बैटरी पैक के अंदर एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वैसे ही काम करता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑप्शनल डिवाइस नहीं है, ये एक डेफिनिट डिवाइस है जो बैटरी पैक के अंदर लगता है। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक आपका एनालॉग और एक आपका डिजिटल। तो एनालॉग बीएमएस बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं हार्डवेयर बेस्ड। इसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर कंट्रोल नहीं है, कोई भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ऑब्वियसली हम लोग मार्केट में जो भी बैटरी देखते हैं वो वैड बीएमएस का जो भी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग मार्केट में जो भी अवेलेबल है वो बेसिकली आपका एनालॉग बीएमएस है। ओके, सो बेसिकली ये आपका सिंपली आपका चाइना से हम लोग डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं और एक चीप क्वालिटी के अंदर भी और चीप प्राइस में भी हम लोग ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली एनालॉग बीएमएस का प्राइस बहुत कम होता है और डिजिटल बीएमएस इसका मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत सोफिस्टिकेटेड, एक्यूरेट, इसका जो एक्यूरेसी लेवल ऑफ मैनेजिंग, कंट्रोलिंग अ बैटरी पैक, टेम्परेचर, वोल्टेज, एसओसी, एसओएच वो बहुत इफेक्टिव होता है और इसका प्राइस ऑब्वियसली हायर देन एनालॉग बीएमएस। मेनली दो डिजिटल बीएमएस है, मेनली आपका कार के अंदर, लार्ज स्टेशनरी बैटरी पैक के अंदर या फिर आपका टू व्हीलर, थ्री व्हीलर के अंदर मेनली हम लोग यूज करते हैं। स्मॉलर पैक्स के लिए हम लोग एनालॉग बीएमएस में जा सकते हैं बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट। ओके, तो अब देखते हैं एनालॉग बीएमएस इसका जो फंक्शनलिटी वो क्या क्या है। तो बेसिकली एनालॉग बीएमएस वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है। सो बेसिकली ये वोल्टेज प्रोटेक्शन मतलब अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, अकॉर्डिंग टू सेंसिंग द वोल्टेज, इट विल प्रोटेक्ट द सिस्टम। तो हम लोग जानते हैं लिथियम आयन सेल का जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो अराउंड 4.2 वोल्ट प्लस माइनस 0.05। तो ये ऑब्वियसली फॉर ओवरचार्ज इट विल नॉट अलाउ टू क्रॉस हायर देन 4.2 वोल्ट, दैट्स इट। एंड इफ आई थिंक अबाउट द कट ऑफ वोल्टेज, तो इसका कट ऑफ वोल्टेज अराउंड 3 वोल्ट है, तो ये 3 वोल्ट के नीचे डिस्चार्ज नहीं अलाउ करेगा। तो ये मेनली फंक्शनलिटी है। तो ये चार्जिंग के वक्त भी प्रोटेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू वोल्टेज एंड डिस्चार्जिंग के वक्त भी प्रोटेक्ट करेगा जब इसके साथ लोड अटैच्ड है। अभी
कुछ बीएमएस के अंदर बैलेंसिंग मतलब सेल के अंदर बैलेंसिंग, वोल्टेज बैलेंसिंग, आपका एसओसी लेवल मतलब चार्ज बैलेंसिंग जो होता है, पैसिव एक्टिव बैलेंसिंग, दो टाइप का बैलेंसिंग होता है। ये बैलेंसिंग टेक्निक हो सकता है या फिर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन में भी अवेलेबल, सेल का करंट सेंसिंग में भी अवेलेबल, स्विच में भी अवेलेबल। बट प्रॉब्लम एनालॉग बीएमएस के अंदर आप बोल सकते हैं डिसएडवांटेज, ये सेंस कर सकता है फॉल्ट है, बट कितना फॉल्ट है, कैसे ये फॉल्ट को ट्रैवल शूट करना होगा, या फिर कैसे फॉल्ट को सेंस करके वो फॉल्ट को धीरे धीरे मिटिगेट करना है, ये नहीं जानता है। ये ओनली ऑन एंड ऑफ स्विच, ओके, इट ओनली कैन सेंस द फॉल्ट एंड इट विल ओनली डिस्कनेक्ट द सर्किट। तो ये बोल सकते हैं आपका एनालॉग बीएमएस का डिसएडवांटेज। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक डिजिटल बीएमएस के फंक्शनलिटी। तो डिजिटल बीएमएस के बेसिक 5 फंक्शनलिटी होगा, जो है एक आपका मेजरमेंट, मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन, कम्युनिकेशन एंड लॉगिन। सो मेजरमेंट ये पार्ट में डिजिटल बीएमएस मेनली आपका क्या क्या मेजर करता है, मेनली आपका वोल्टेज, करंट एंड टेम्परेचर, ठीक है, मतलब सेल का वोल्टेज या फिर आपका टोटल पैक का वोल्टेज या फिर मॉड्यूल का वोल्टेज, टेम्परेचर एंड करंट, ये सेंस करके बैटरी क्या करता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में जाता है। मतलब आपका जो अगर आपका सेल को बैलेंस करना पड़ता है, सपोज कोई सेल ओवरचार्ज है, कोई सेल आपका लो चार्ज है, तो ऑब्वियसली इसको बैलेंस करना है। तो बेसिकली मैनेजमेंट में आपका थर्मल मैनेजमेंट, सेल बैलेंसिंग, ये पार्ट आता है। तो मेजर होने के बाद हम लोग आते हैं मैनेजमेंट स्टेज में। तो मैनेज मेनली आपका थर्मल मैनेजमेंट होगा या फिर आपका सेल बैलेंसिंग होगा, ये पार्ट कवर होगा। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, इवैल्यूएशन। तो आपका जो डेटा है, वोल्टेज, करंट, जो भी पैक का डेटा है, उसके वो डेटा हम लोग लेकर स्टेट ऑफ चार्ज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, स्टेट ऑफ एब्यूज, ये सब डेटा हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो इवैल्यूएट करने के बाद हम लोग जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मतलब बैटरी पैक के साथ जो एनालॉगस सिस्टम्स है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस इक्विपमेंट, जैसे आपका चार्जर, जैसे आपका व्हीकल या फिर आपका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के, ये पार्ट कम्युनिकेट करता है, ठीक है। कम्युनिकेट थ्रू कैन कम्युनिकेशन या फिर दूसरा कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू ये कम्युनिकेट करता है। देन लॉगिन एंड टेलीमेट्री। तो ये पार्ट में आपका जितना भी डेटा है, जितना भी डेटा अब तक आप मेजर या फिर इवैल्यूएट किए हैं, वो डेटा ये लॉगिन एंड टेलीमेट्री सिस्टम में स्टोर होता है। जो फ्यूचरिस्टिक केस में, फ्यूचर एस्पेक्ट में हम लोग वो डेटा हम लोग कलेक्ट कर सकेंगे। तो ये है आपका बेसिक फंक्शनलिटी जो एक डिजिटल बीएमएस के अंदर होता है। डिसएडवांटेज केस में हम लोग बोलेंगे डिजिटल बीएमएस इज बेसिकली प्राइस, द प्राइस इज वेरी हाई and installation, obviously the installation process is also, we need a efficient technical person to install. In case of analog BMS आपका लो टेक टेक्नीशियन से आपका इंस्टॉल हो पाएगा, पर डिजिटल BMS obviously we need a good technical person to install this BMS, डिजिटल BMS. So thank you. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी बैटरी रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट।